सत श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हो ग्लोबल पंजाब टीवी। मैं हाँ प्रभ सिद्धू। पंजाब दे हालातां तो इस समय कोई भी अनजान नहीं है। पंजाब दे विच हड़ां दी स्थिति जिस तरह बनी हुई है वो साडे सब दे सामने है। दुआबे ते माझे नूं इस बार सब तो ज़्यादा प्रभावित किया इन्हां हड़ां ने। तां इस दौरान पंजाब दे राजपाल ने जो कटारिया वो वख-वख थावां दे उपर पहुंचे सन। 6 तो 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ, जिस तो बाद उन्होंने मीडिया के नाल गलबात की है तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल वाजिब है कि पंजाब बहुत बुरे हालातों के विचों निकल रहा है, जिस दे लई उन्होंने वालों केंद्र नूं अपील कर दी गई है, अपनी रिपोर्ट सौंप दी गई है। पर इस दौरान जदों गल केंद्र ते पंजाब दे काटो कलेश की हुई तो राजपाल कह रहे हैं कि मैं इस ते बोलना वाजिब नहीं समझदा, मेरा काम है जो वो आपसी तालमेल बनाउणा है, जिस दी कोशिश कर रहा, पर मैं इन्हां दोनों दे विचकार नहीं पैना चाहता। होर की कुछ कहना उन्हां दा, आओ सुनदे हां। निश्चित रूप से देखो, सामान्यतः पंजाब इस समय बाढ़ की दृष्टि से बहुत ही संकट में है, इसमें कोई बात नहीं। 7 जिले मैंने स्वयं ने भी देखे। वास्तव में कई ऐसे खेत हैं, घर हैं, गांव हैं जो 12-12, 15-15 दिन से पानी से घिरे हुए हैं। लेकिन इस देश, यहाँ का प्रदेश का मैंने देखा है कि यहाँ की पब्लिक, यहाँ की आर्मी, बीएसएफ, प्रशासन, पुलिस, कलेक्टर एक अच्छी टीम के रूप में काम करने के कारण से इतनी भयानक बाढ़ आने के बाद भी जनहानि इतनी कम, जो कई बार हमारे यहाँ तो एक एक जिले में हो जाती है, लेकिन यहाँ इतना होने के बाद भी जनहानि जो है ना वो कम से कम हुई है। पशुओं की हानि के बारे में तो पानी उतरने के बाद सही आंकड़े आएंगे, लेकिन निश्चित रूप से केंद्रीय कृषि मंत्री जी भी आए हैं, प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री से बात की, मुख्यमंत्री स्वयं दौरे पर हैं, 7 जिले मैं भी घूम करके आया हूं। तो और केंद्र की टीम भी असेस कर रही है कि वास्तव में कितना नुकसान हुआ। तो असेसमेंट के बाद निश्चित रूप से केंद्र पूरी मदद करेगा, जैसा प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी को कहा है। गृह मंत्री जी को मैं 29 तारीख को ही मिलकर के, उस समय 26 से शुरू हुआ था अपने यहाँ बाढ़ का दौर, उन्होंने भी आश्वस्त किया है। वो स्वयं भी आने वाले थे, लेकिन मौसम साफ नहीं होने के कारण से वो मूव नहीं कर सकते। सर, आपने भी एक रिपोर्ट कृषि मंत्री जी को दी है और मान सरकार लगातार आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार ने तो उनके फंड रोके हैं। देखो, मैं सोचता हूँ कि मैं उन दोनों के झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। मैं सोचता हूँ कि जो होना चाहिए मदद, वो उस किसान को होना चाहिए। इसमें किसी व्यक्ति को नहीं हो रहा, किसी सरकार को नहीं हो रहा, किसी नेता को नहीं हो रहा, किसी पार्टी को नहीं। और जब जनता मंत्री ने भी ये बात कहा है कि हम पूरी मदद करेंगे, 100% जो भी उपाय का सरकार उसको पूरी मदद, बिल्कुल निश्चित रूप से करना हमारा दायित्व है। हम कोई उनके ऊपर मेहरबानी नहीं कर रहे हैं। ऐसे संकट के समय में जितने भी राज्य हैं सबको मदद करते ही हैं। सर, जिस तरह से उसमें क्या कुछ मोटा मोटा, देखो, मैंने तो जो वस्तु स्थिति वहाँ देखी, कितने लोग कैंप में रह रहे हैं, कितने कैंप चल रहे हैं, कितने लोगों की डेथ हुई है, पशुधन की स्थिति क्या है, कैंपों में दवाई, पानी, बाकी सामान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वहां तक पहुंचने के लिए क्या क्या हमने हेलीकॉप्टर लगाए, कितने लोगों कितने बचाए, तो इतना, और फसल का कितना एरिया घेरा हुआ है, तो उसका फसल का अनुमानित नुकसान क्या होगा। निश्चित रूप से आंकड़े आने के बाद केंद्र सरकार पूरी मजबूत हो। जीएसटी स्लैब कम किया गया है, जो 2 करा गया है, और जो स्पेशल स्लैब रखा गया है, क्या कहना चाहिए? देखो, मैं सोचता हूँ कि देश की जब जीएसटी लागू हुआ तब से व्यापारी वर्ग के लोग हर बात यही कहते थे कि जीएसटी के इतने स्लैब हैं, इनको अगर कम कर दिया जाए तो जीएसटी भी ज्यादा आएगी, लोगों को अपना अकाउंट देने में सुविधा होगी, और अधिकांश जो कंज्यूमर है वो सारी की सारी 5% जीएसटी में आ गया। तो सामान्यतः जो बिल लेने की आदत आपकी और मेरी भी नहीं रही है, अब हर आदमी सोचेगा कि 5% दें और अधिकृत बिल लेंगे, तो कभी भी कोई चीज खराब आ गई तो उसको बदलने का अधिकार होगा। उधर दूजे पासे तो दस दिए कि MP संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी दे ने, वो अज अजनाला ते अमृतसर के हलकों के विच पहुंचे, जिथे उन्होंने दौरा किया, जायजा लिया, मीडिया के मुखातिब होए, तो एक बार फिर तो वो केंद्र सरकार के उपर तंज कसते नजर आए। की कुछ कहना उन्हों का, आओ सुनते हैं। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। मेरा पंजाब वो धरती है जिसने दुनिया में कहीं मुसीबत पड़ी, अकाल आया, तूफान आया, भूकंप आया,
सबसे पहले लंगर लगाने का काम, लोगों की मदद करने का काम पंजाब के लोगों ने किया। सुनामी में हमने देखा, भुज के भूकंप में हमने देखा, उत्तराखंड में हमने देखा, और आज पंजाब का एक बड़ा इलाका बाढ़ से प्रभावित है। कल अजनाला की तरफ मैं था, वहां बहुत सारे गांवों में पानी पहुंच गया है। पानी धीरे धीरे कम भी हो रहा है, कई बार पानी छोड़ा जाता है तो फिर पानी बढ़ जाता है। तो इसलिए अभी एक असमंजस की स्थिति और मुसीबत की स्थिति बनी हुई है। आज डेरा बाबा नानक आया हूं। हमारे विधायक जी लगातार, रंधावा साहब अपनी टीम के साथ काम कर रहे हैं। हर इलाके में हमारे विधायक, मंत्री सब बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। मान साहब लगातार अपनी सरकार के साथ मिलके, विधायक मंत्रियों के साथ मिलके काम कर रहे हैं। एक एक कार्यकर्ता जमीन पे है। लेकिन इस वक्त केंद्र सरकार के मदद की जरूरत है। आप दुनिया में कहीं कुछ होता है तो तुरंत हमारी केंद्र की सरकार पैकेज का ऐलान कर देती है, हम ये भेज रहे हैं, वो भेज रहे हैं। कल यहां कृषि मंत्री जी आए, घूम के चले गए, कह रहे हैं हम रिपोर्ट देंगे। तकनीक के इस जमाने में जब एक एक चीज की सूचना आप तक पहुंच रही है, सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया के जरिए, टीवी चैनल्स पे दिखाया जा रहा है, अभी तक आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। पूरा पंजाब डूब गया, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, अभी आपकी रिपोर्ट तैयार हो रही है। तो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी को पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार नहीं करना चाहिए, और जो पैकेज की मांग, राहत के पैकेज की मांग पंजाब के लिए की गई है, वो तुरंत देना चाहिए। और पंजाब का बहुत सारा पैसा, हजारों करोड़ रुपए बकाया है। मैंने पार्लियामेंट में भी उसका सवाल उठाया था, लेकिन आज तक वो पैसा, भगवंत मान जी बार बार चिट्ठी लिख चुके, कह चुके, नहीं दिया गया। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने अपील की है, आह्वान किया है हम सारे लोगों से कि आप जमीन पर जाके वहां लोगों के बीच में काम कीजिए। आज अमन अरोड़ा जी, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, हमारे ईटीओ हरभजन जी और निर्जर साहब, रंधावा साहब के साथ मिलकर अभी कई गांवों में जाएंगे। डीसी साहब से भी हम लोगों की बातचीत हुई, एसएसपी साहब से भी बात हुई। लगभग 80 गांव उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो प्रभावित हैं, और 40 गांव हैं जो ज़्यादा प्रभावित हैं, जहाँ पे पानी पहुँचा है। लगातार यहाँ की टीम भी काम कर रही। मैं लोगों से अपील करूँगा, जो ज़रूरत प्रशासन के द्वारा बताई गई उसमें त्रिपाल की और चारे की, पशुओं के चारे की। देखिए, इसमें क्यों हम केंद्र सरकार से मदद की मांग कर रहे हैं? यहाँ कोई खाने की कमी नहीं है पंजाब में, लोग दूसरों का पेट भरते हैं। यहाँ तो लोग, मैं देख रहा था, ऐसे दुर्गम और जोखिम भरे इलाके में जा के लोग मदद कर रहे हैं, जिसके लिए कल्पना करना भी मुश्किल है। यहाँ जरूरत है इस वक्त, जो नुकसान हुआ है मकानों का, दुकानों का, मवेशियों का, पशुओं का, सड़कों का, जो बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, उसके लिए केंद्र सरकार को मदद करनी चाहिए। यही बात मुझे कहनी थी। ਸੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਈਟੀਓ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।